अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं रहती हैं, कर्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं, या फिर जितना भी आप कमाते हैं घर में पूरा उतना पड़ नहीं पाता है, घर में गृह कलेश हुआ रहता है, किसी ना किसी बात पर हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि काफी लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी परेशानी होती है कि जिसको वह दूसरों को बता भी नहीं सकते हैं। इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि हर एक बात पर गृह कलेश इतना ज्यादा होता है। धन की समस्याएं तो होती ही हैं, बल्कि गृह कलेश भी उनके जीवन में इतना ज्यादा होता है कि वे अपने जीवन को सही से जी तक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी पर किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में, जिनको अगर आप करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप निकल सकते हैं। अलग अलग परेशानी के लिए क्या क्या करना है इस वीडियो में बिल्कुल हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट भी होते हैं तो वह उन कष्टों से निश्चित ही पार उतर जाता है। इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य ही मौजूद रहता है। अगर आप देखेंगे और ध्यान से लोगों को देखेंगे और उनसे पूछेंगे भी, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ निश्चित ही कष्ट रहता है। लेकिन परेशानी में कोई फंसा नहीं रहना चाहता है, किसी को परेशानी या दुख पसंद नहीं होता है, और हर एक व्यक्ति केवल यही चाहता है कि अपनी परेशानी से निकल जाए, दुखों से निकल जाए, जो उसके जीवन में धन की समस्याएं आ रही हैं उनसे निकल जाए, गृह कलेश से निकल जाए, या फिर और भी कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। और इसका सीधा कारण केवल इतना होता है कि अगर जीवन में ग्रह आपका साथ ना दें और दुर्भाग्य आपके पीछे लग जाए, पितर आपका साथ ना दें, या फिर कुल देवी आप पर रुष्ट हो, तो ऐसे में जीवन बिल्कुल नरक सा ही बन जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करते हैं उतना ज्यादा और फंसते ही चले जाते हैं। नरक की ऐसी स्थिति बन जाती है कि ना तो कहीं से धन आ पाता है, घर में गृह कलेश बढ़ जाता है, शत्रु घेर लेते हैं, कर्ज की समस्याएं पड़ जाती हैं। ये सारी चीजें केवल इसीलिए होती हैं कि अगर कुल देवी रुष्ट हो जाएं, पितरों का साथ प्राप्त ना हो और ग्रह भी साथ ना हो, यानी कि किसी भी चीज का कोई साथ प्राप्त ना हो, तो ऐसे में एक कठोर दुर्भाग्य उस व्यक्ति के पीछे लग जाता है। लेकिन जितने भी उपाय आपको बताए जाते हैं उन्हें निश्चित तौर पर आप किया करें, जिससे हर प्रकार के दुर्भाग्य को तोड़ा जा सके। तो अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करता है तो उसका शुक्र ग्रह बलवान होता है। शुक्र ग्रह बलवान होने की वजह से उसके जीवन से धन की सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं और अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। दुर्भाग्य जो उसके जीवन में चल रहा है वो तुरंत उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है और वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। तुलसी की परिक्रमा करने मात्र से ही पितरों का साथ भी प्राप्त होता है, खास करके जिन लोगों की कुलदेवी रुष्ट है। और जो लोग नहीं जानते हैं कि उनकी कुलदेवी रुष्ट है कि नहीं है, तो आपको बता दें कि अगर घर में हमेशा गृह कलेश बना रहता है, कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है और ऐसी चीजें आपके घर में होती हैं जिससे फिजूल खर्च बहुत ज्यादा बढ़ता है, कर्ज आपको लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, कर्ज में आप फंस जाते हैं, तो तुरंत समझ जाएं कि कुलदेवी आपकी रुष्ट है, कुलदेवी का साथ ही उस घर में नहीं है। उन एकादशी पर आप तुलसी की परिक्रमा करना बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि ऐसा करने से कुलदेवी प्रसन्न होती है। तुलसी के पौधे को देवों का पौधा कहा गया है और यह जो पौधा होता है कुलदेवी की कृपा प्राप्ति के लिए बेहद खास और विशेष होता है। ठीक इसी प्रकार अपने ऊपर से लोहे को उतारा करें, जैसे कि सिक्का होता है, 10 रुपए का सिक्का आप ले लें या 5 रुपए का सिक्का आप ले लें। एकादशी के दिन इसे अपने ऊपर से 51 बार उतारकर तुलसी के पौधे में अवश्य ही दबाया करें, क्योंकि जब आप इस सिक्के को अपने ऊपर से उतारते हैं तो इससे उस सिक्के में आपका ऑरा समा जाता है और जैसे ही उस सिक्के को पौधे में आप दबाते हैं तो तुलसी की इतनी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं कि आपकी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं तक को नष्ट कर देती हैं। तो यह जो उपाय है, सिक्का आपको दबाना है अपने ऊपर से, यह सभी लोगों को अपने घर में अलग अलग सिक्कों पर करना है। हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं, सभी को करना है और इस सिक्के को तुलसी के पौधे में दबा देना है। ठीक इसी प्रकार पहले तो आप ये जान ले कि सिक्का दबाने से, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी को नजर बहुत ज्यादा लग गई है, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नजर बहुत ज्यादा लगती है और हमेशा ही बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना करने मात्र से, जैसे जो प्रयोग हमने आपको एकादशी वाला बताया है, यही अगर आप कर लेते हैं तो इससे बुरी नजर उतरती है, गृह कलेश उतरता है और जो संकट, जो दुर्भाग्य आपके पीछे बहुत तेजी से लगा होता है, वो छुटकारा आपको देता है।
ठीक इसी प्रकार तीसरा उपाय ये है कि जो लोग अपने जीवन में शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, शत्रु उनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें उन पर करवाते हैं और लगातार परेशानी उनके लिए खड़ी करके रखते हैं, तो एकादशी के दिन आप ये बात ध्यान रखें कि किसी भी बरगद वृक्ष के पास जाकर पीपल का एक छोटा सा पौधा लगाकर आ जाएं और दोनों पौधों पर एक पर लाल धागा और एक पर सफेद धागा आपको बांधना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लाल धागा बरगद वृक्ष पर बांधना है और सफेद धागा आपको पीपल वृक्ष पर बांधना है। ऐसा आपको इस प्रकार से करना है कि जब आप धागा बांधेंगे तो बरगद वृक्ष से आपको कामना करनी है, पीपल वृक्ष से कामना करनी है, क्योंकि बरगद वृक्ष को भगवान शिव का वास बताया जाता है, पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास बताया जाता है। तो इस प्रकार आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, अपनी समस्याएं बोलनी है। जैसे कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो हे बरगद वृक्ष राज इस प्रकार से बोलकर, हे भगवान शिव, हे भगवान विष्णु, इस प्रकार से बोलते हुए अपनी समस्याएं उन वृक्षों को बताएं और उनसे छुटकारा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद एक धागा बांध दें और उस पीपल वृक्ष की जो आपने पौधा लगाया है उसकी भी 108 परिक्रमा करें और बरगद वृक्ष की भी 108 परिक्रमा करने के पश्चात बस जल देकर उन पौधों पर, उन पेड़ों पर आप अपने घर वापस आ जाएं। बस इतना सा कार्य अगर आप सही से कर लेते हैं जिस प्रकार हमने आपको बताया है, तो जो भी समस्याएं, जो भी शत्रु आपको परेशान करता है, गृह कलेश बहुत ज्यादा होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार में आपस में इतनी ज्यादा दुश्मनी हो जाती है कि पति पत्नी में ही इतनी ज्यादा मारपीट होने लग जाती है कि एक दूसरे का जीवन बिल्कुल नरक जैसा ही बना डालते हैं। तो दोस्तों, इन चीजों से बचने के लिए यह जो उपाय बताया है ये बड़ा ही ज्यादा खास और रामबाण उपाय है। अगर सही से आप कर लेते हैं तो हर एक प्रकार के शत्रु से छुटकारा प्राप्त होता है। शत्रु तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे धन की समस्याएं हो जाएं, कर्ज की समस्याएं हो जाएं, या कोई फिजिकल रूप से, शरीर के रूप से ही अगर कोई शत्रु पीछे लग जाए तो ऐसे में जीवन बिल्कुल नरक सा ही नजर आता है, क्योंकि बाकी चीजों से तो छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई चीज ही आपके पीछे पड़ गई हो, जैसे दुर्भाग्य, जैसे कर्ज की समस्या, धन की समस्या, बीमारी कोई पीछे लग गई हो, तो उन समस्याओं से निकलने में काफी ज्यादा मुसीबत होती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये उपाय जो हम आपको बताते हैं ये केवल आपके लिए इसलिए बताते हैं जिससे उन उपायों को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, आपको सहायता प्राप्त हो सके, पितरों की सहायता हो, कुल देवी आपकी सहायता कर सके। तो बस इस प्रकार से पौधे लगाकर आपको धागा उन पर बांधकर वापस अपने घर आ जाना है और जब भी आपको कोई परेशानी सताती है तो वापस उन पौधों के पास जाना है और पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है, दूध डालकर चढ़ाना है थोड़ा सा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे उन पौधों का, उन पेड़ों का विस्तार बढ़ता जाएगा, जो पौधा पीपल का आप लगाकर आएंगे जो बरगद वृक्ष के पास, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा आपकी सारी समस्याओं को सोखता ही चला जाएगा, क्योंकि ऐसे पौधे पर जो आप लगाते हैं पीपल का, बरगद का, उन पर अदृश्य शक्तियां कुछ ना कुछ वास अवश्य ही करती हैं और सारी सकारात्मक ही होती हैं। और जब भी उन पौधों पर जैसे वे बड़े हो जाते हैं और उन पर कोई अदृश्य शक्ति वास करती है तो वो सीधा आशीर्वाद और सीधा पुण्य उस व्यक्ति को देती है जिसने वह पौधा लगाया है। यानी कि उस व्यक्ति के सारे नकारात्मक प्रभाव को, उसके सारे दुष्कर्म को, उसके सारे कष्टों को, उसके सारे दुखों को वह अदृश्य शक्ति सोख कर जमीन में ही दफन कर देती है। यानी कि उसी पौधे की जड़ जो होती हैं वह उस व्यक्ति के दुखों को, कष्टों को बांधकर जमीन में ही रख लेती हैं, जिससे वह व्यक्ति पूर्ण रूप से बिल्कुल आजाद हो जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बरगद की और पीपल वृक्ष की सेवा करने मात्र से ही भगवान विष्णु का और शिव का दोनों का ही साथ प्राप्त हो जाता है। और यही वजह है कि कई आश्रम में, कई मंदिर में इन दोनों पौधों को, इन पेड़ों को लगाना बिल्कुल आवश्यक और अनिवार्य होता है। और ये चीज एकादशी पर, खास करके जो खास दिन होते हैं, खास दिनों पर कौन कौन सी चीजों को करना है वैसे ही आपको नहीं करना है। इसलिए हर एक त्योहार पर एक खास चीजों को हम आपको बताते हैं जिससे उन्हीं खास चीजों को करके आप लाभ उठा सके। वैसे ही आप ना किया करें, जिस प्रकार बताया गया है उसी प्रकार बिल्कुल आपको करना है। जैसे कुछ लोगों के घरों पे पीपल का पौधा उग जाता है तो उस पौधे को निकालकर बरगद वृक्ष के पास जाकर लगा दिया करें और इस प्रयोग को कर लिया करें, क्योंकि उस पर अदृश्य शक्ति अवश्य ही वास करती है और वो फिर आपकी ऐसी सहायता करती है क्योंकि आपने उसके लिए घर प्रदान करा है, उसके लिए एक पौधा लगाया है जिसे वह घर रूपी रूप में फिर रहने लग जाता है। तो केवल इतना करने मात्र से ही इतनी ज्यादा शक्तियों की और इतनी ज्यादा आशीर्वाद की और पुण्य की प्राप्ति होती है कि इतना फायदा आपको मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार तो गरीबों के लिए भगवान अवश्य बना करे, उनको कंबल दान किया करें, कपड़े दान किया करें, जो चीजें आपके पास हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उन चीजों को दान किया करें, एकादशी के दिन किया करें, और व्रत अगर आप रख सकते हैं तो वो भी रख लिया करें। अगर आप किसी व्यक्ति की परेशानी दूर करते हैं
तो उसके लिए आप भगवान हो जाते हैं। इसीलिए आपकी परेशानी के लिए भी फिर भगवान को आना ही पड़ता है। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं और हम अपने चैनल में हमेशा इसीलिए बताते हैं जिससे सभी लोग अपने जीवन में परेशानियों से निकल सके, दुखों से निकल सके, कष्टों से निकल सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और कौन कौन सी परेशानी आपके जीवन में होती है वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें, जो आने वाली वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। बस आप इतना ध्यान रखा करें कि जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी हो, उन हर एक परेशानियों को मिटाया जा सकता है। भगवान हर एक व्यक्ति की मदद कर निश्चित ही करता है। अगर आप मन से, सच्चे मन से उन्हें याद कर लेते हैं तो भगवान को भी आना ही पड़ता है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन भी अवश्य ही दबा कर रखें जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लाते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।